हेलो स्टूडेंट्स, आई एम योर मैथ्स टीचर। आज हम अपना मैथ्स का चैप्टर नंबर 9 करेंगे, टाइम एंड टेम्परेचर। तो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। टाइम एंड टेम्परेचर। इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे हम? टाइम के बारे में पढ़ेंगे, फिर इसकी कन्वर्जन देखेंगे यूनिट्स का, देन एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन देखेंगे टाइम का। टेम्परेचर के बारे में पढ़ेंगे और टाइम टेबल्स को रीड करना। सुहाना की टीचर ने उसको एक कैलेंडर दिया और कुछ क्वेश्चंस दिए उसको होमवर्क में करने के लिए। तो आपको सुहाना को हेल्प करना है कि वो कैलेंडर रीड करे और उन क्वेश्चंस का आंसर दे। राइट टू नेशनल हॉलीडेज ऑफ इंडिया एंड देयर डेट्स। तो अब ये कैलेंडर देख के आपको क्या करना है, दो नेशनल हॉलीडेज बतानी है इंडिया की और उनकी डेट्स बतानी है उस कैलेंडर के अकॉर्डिंग। देन कैलकुलेट द नंबर ऑफ डेज, फिर नंबर ऑफ डेट्स कैलकुलेट करना है उन दो डेट्स के बीच में। आप व्हेन डज योर बर्थडे कम, आपका बर्थडे कब आता है वो बताना है। वेदर क्या होता है उस मंथ का जब आपका बर्थडे आता है, और उस टाइम पे आप कौन से क्लोथ्स पहनते हो, वुलन या कॉटन, वो आपको बताना है। तो स्टार्ट करते हैं टाइम से। हमें पता है कि टू टाइप्स ऑफ क्लॉक होती है, एक 12 आवर क्लॉक होती है और एक 24 आवर क्लॉक होती है। तो टाइम जो 12 मिडनाइट से 12 नून तक है वो एएम में एक्सप्रेस्ड होता है, दैट इज एंटी मेरिडियम। और 12 नून से लेकर 12 मिडनाइट तक का टाइम पीएम में एक्सप्रेस होता है, दैट इज पोस्ट मेरिडियम। और जो 24 आवर क्लॉक का फॉर्मेट होता है वो क्या होता है, आवर्स मिनट्स, या फिर इस तरीके से आवर्स मिनट्स एंड सेकेंड्स। अब कन्वर्शन देखते हैं। कन्वर्शन करना है हमें डेज का आवर्स में एंड वाइस वर्सा। तो 1 डे 24 आवर्स के इक्वल होता है, तो 1 आवर किसके इक्वल होगा, 1/24 डे के। तो अगर हमें कन्वर्ट करना है डेज को आवर्स में, तो हम मल्टीप्लाई कर देते हैं नंबर ऑफ डेज को 24 से। और अगर हमें कन्वर्ट करना है डेज एंड आवर्स को आवर्स में, तो हम मल्टीप्लाई करते हैं गिवन नंबर ऑफ डेज को 24 से और फिर उसमें एट द गिवन आवर्स टू इट। अब अगर हमें कन्वर्ट करना है आवर्स को डेज में, तो हम क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं आवर्स को 24 से। नाउ अगर आवर्स और को कन्वर्ट करना है डेज एंड आवर्स में, तो पहले जो आवर्स हमें गिवन है उसको 24 से डिवाइड करेंगे, क्वेश्चन लिख देंगे, वो नंबर ऑफ डेज हो जाएगा और जो रिमाइंडर होगा वो नंबर ऑफ आवर्स हो जाएगा। डे क्या है, लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम है, एंड आर शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम है। मिनट और भी शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम है आर और डे के कंपैरिजन। तो अब इनको कन्वर्ट करना है हमें आवर्स में। 3 days 14 आवर्स। डेज को आवर्स में कैसे करेंगे, 24 से मल्टीप्लाई करके और फिर उसमें 14 ऐड कर देंगे। ऐसे ही 2 को 24 से मल्टीप्लाई करके आवर्स में कन्वर्ट किया, फिर 19 उसमें ऐड कर दिया। अब इसको हमें डेज एंड आवर्स में कन्वर्ट करना है। तो 340 को हमने 24 से डिवाइड किया, ये आ गया, क्वेश्चन 14 आ गया, 14 डेज हो गए और रिमाइंडर 4 है तो 4 आवर्स हो गए। ऐसे ही 590/24 हो गया, 24 डेज एंड 14। अब देखते हैं अगर हमें आवर्स को मिनट्स में करना है, वाइस वर्सा। 1 आवर में 60 मिनट्स होते हैं, 1 मिनट में 1/60 आवर्स होते हैं। तो आवर्स को मिनट्स में करने के लिए मल्टीप्लाई करते हैं 60 से। आवर्स एंड मिनट्स को मिनट्स में करने के लिए पहले हम आवर्स को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर मिनट्स उसमें ऐड कर देंगे। अब मिनट्स को आवर्स में करना है तो डिवाइड करेंगे 60 से। अब अगर मिनट्स को हमें आवर्स एंड मिनट्स में ऑब्टेन करना है, तो नंबर को हम क्या करेंगे, मिनट्स को 60 से डिवाइड करेंगे, क्वेश्चन हमारा आवर्स हो जाएगा और रिमाइंडर हमारा मिनट्स। 8 आवर्स 14 मिनट्स। आवर्स को मिनट्स में किया 60 से मल्टीप्लाई करके, फिर 14 ऐड कर दिया। ऐसे ही 14 इंटू 60 किया एंड देन 25 उसमें ऐड कर दिया। अब इनको आवर्स एंड मिनट्स में कन्वर्ट करना है, 60 से डिवाइड किया तो ये आ गया 8 आवर्स 40 मिनट्स। यहाँ पे डिवाइड किया तो आ गया 10 आवर्स 38 मिनट। नाउ अगर मिनट्स को सेकंड्स में करना है वाइस वर्सा, 1 मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं, 1 सेकंड में 1/60 मिनट। तो मिनट्स को सेकंड में करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब मिनट्स एंड सेकंड्स को सेकंड में करने के लिए मिनट्स को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे और सेकंड्स उसमें ऐड कर देंगे। सेकंड्स को मिनट्स में करने के लिए 60 से डिवाइड करेंगे और सेकंड्स को मिनट्स एंड सेकंड्स में करने के लिए उसको 60 से डिवाइड करेंगे, क्वेश्चन हमारा मिनट्स बन जाएगा और रिमाइंडर सेकंड जाएगा। कन्वर्ट करना है सेकंड्स में, तो मिनट्स को 60 से मल्टीप्लाई कर दिया, ऐसे यहाँ पे 510 को 60 से मल्टीप्लाई किया। नाउ इसको मिनट्स एंड सेकंड्स में करना है, 60 से डिवाइड किया तो आ गया 54 मिनट्स 10 सेकंड्स और यहाँ पे आ गया 148 मिनट्स 50 सेकंड्स। हम एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन देखें, ये ऑपरेशन आप परफॉर्म कर सकते हैं टाइम पे। हमें इनको ऐड करना है, तो सिंपली हमने ऐड किया तो हमारे पास कितना आ गया, मिनट्स को ऐड किया, ये आ गया 67। अब ये 60 से ज़्यादा है तो इसमें से 60 सब्ट्रैक्ट किया, कितना आ गया 7, यानी कि ये 7 यहाँ रहेगा और 60 मिनट्स का मतलब क्या हो गया, 1 आवर। ये 1 आवर हमने यहाँ पे कैरी ले लिया, तो दिस इज 16 आवर्स एंड 7 मिनट। व्हेन द नंबर ऑफ मिनट्स, जब नंबर ऑफ मिनट 60 से ज़्यादा हो जाए तो हम उसमें से 60 सब्ट्रैक्ट करते हैं और वो 1 को कैरी कर देते हैं आवर्स कॉलम। अब यहाँ पे इनको हमें ऐड करना है, तो हमने देखा सेकंड्स को ऐड किया, पहले 65 हो गया, 60 से ज़्यादा है।
सब्ट्रैक्ट किया 60 सेकेंड्स यानी 1 मिनट को, और उसको मिनट्स कॉलम पे कैरी ओवर कर लिया। देन मिनट्स को ऐड किया, ये कितना आ गया, मिनट्स हमारे पास ऐड होके आ गया 59, एंड आवर्स को ऐड किया तो ये आ गया 11। इस तरीके से ये हमारे ऐड हो गए। नाउ सब्ट्रैक्ट करना है हमें, तो हमने देखा कि 12 मिनट्स में से 40 मिनट सब्ट्रैक्ट नहीं होगा, बोरो करना है। 1 आवर में से बोरो किया यानी 60 मिनट्स हमने बोरो करे, उसको 12 में ऐड कर दिया तो कितने हो गए अब हमारे पास यहाँ पे 72 हो गए। 72 में से 40 सब्ट्रैक्ट किया और यहाँ पे 6 माइनस 4 किया, दैट इज 2 आवर्स 32 मिनट। अगेन सब्ट्रैक्ट करना है, फिर से 15 में से 49 सब्ट्रैक्ट करना पॉसिबल नहीं है, बोरो किया मिनट से, तो ये हमारे पास कितना आ गया 75 माइनस 49, और यहाँ पे हमारे पास अगेन ये पॉसिबल नहीं है, इसको आवर्स में से बोरो किया तो ये हो गया 71 माइनस 18, और यहाँ पे 14 माइनस 6, ये हमारे पास आंसर। अब अगर हमें मल्टीप्लाई करना है, व्हेन वी मल्टीप्लाई टाइम, हम पहले सेकंड्स को मल्टीप्लाई करते हैं, फिर मिनट्स और फिर आवर्स को करते हैं। पहले सेकंड्स को मल्टीप्लाई किया, ये 63 आ गया, मिनट्स को किया 161 और आवर्स को किया तो 7। यहाँ पे हमने देखा सेकंड्स हमारा 60 को एक्सीड कर रहा है, पहले इसको करेक्ट किया हमने, तो ये हमने 1 मिनट हमने कैरी ओवर ले लिया मिनट्स। तो अब ये हमारे पास कितना हो गया 162 मिनट्स हो गया, अब ये भी ज़्यादा है 60 से, इसको डिवाइड किया हमने, ये हमारे पास कितना बन गया 120 मिनट प्लस 42, 120 मिनट्स का मतलब हो गया 2 आवर्स, और 42 मिनट्स हमारे पास हो गए, तो हो गया 9 आवर 42 मिनट्स 3 सेकंड। अब हमें क्या करना है, इनको हमें ऐड करना है, तो हमारे पास है 4 आवर्स 30 मिनट्स एंड 8 आवर्स 45 मिनट। 4 आवर्स 30 मिनट्स और उसके बाद हमारे पास है 8 आवर्स 45 मिनट। इन्हें हमें क्या करना है, ऐड करना है। तो हम पहले मिनट्स को ऐड करेंगे, 30 प्लस 45 करेंगे, कितना हो गया 75 मिनट्स हो गया, एंड 4 प्लस 8 इज 12 आवर्स। तो हमारे पास आंसर आ रहा है 12 आवर्स 75 मिनट्स। अब क्या करेंगे, 75 60 को एक्सीड कर रहा है, तो इसमें से हम 60 सब्ट्रैक्ट करेंगे। ये कितना आ गया हमारे पास, 60 सब्ट्रैक्ट करने का मतलब ये हो गया 1 आवर के इक्वल, तो ये 1 यहाँ पे हम कैरी ले लेंगे, सब्ट्रैक्ट करके हमारे पास आ गया 15 मिनट्स और यहाँ पे हो गया 13, तो आंसर आया हमारे पास 13 आवर्स 15 मिनट्स। तो ऐसे आप इनको कॉलम में अरेंज करेंगे और सिंपली ऐड कर देंगे। अब सब्ट्रैक्ट देखते हैं, हमें सब्ट्रैक्ट करना है 19 आवर 40 मिनट्स माइनस 7 आवर 48 मिनट्स। 19 आवर 40 मिनट्स 19 आवर्स 40 मिनट्स, इसमें से क्या सब्ट्रैक्ट करना है हमें, इसमें से हमें सब्ट्रैक्ट करना है 7 आवर 48 मिनट्स। 7 आवर्स 48 मिनट, इसको हमें सब्ट्रैक्ट करना है, कॉलम में अरेंज कर लिया हमने। अब हमें पता है 40 मिनट्स में से 48 मिनट सब्ट्रैक्ट करना पॉसिबल नहीं है, तो यहाँ से 1 आवर बोरो करेंगे, हमारे पास 18 आवर्स रह जाएगा, और यहाँ पे 60 मिनट्स और ऐड हो जाएंगे, तो ये कितना हो जाएगा, ये हमारे पास 100 मिनट्स हो जाएंगे। 40 में 60 और ऐड हो गए, हमारे पास 100 मिनट। 100 में से अब हमें 48 सब्ट्रैक्ट करना है, ये कितना मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा ये 52 मिनट। नाउ यहाँ पे 18 माइनस 7 करेंगे, ये कितना आ जाएगा, ये हमारे पास 11 आवर्स। तो आंसर आ गया 11 आवर्स 52 मिनट्स। ऐसे सब्ट्रैक्ट करेंगे आप इनको। अब हम मल्टीप्लाई देखते हैं, 9 आवर 4 मिनट्स को मल्टीप्लाई करना है 16 से, तो हमारे पास क्या है यहाँ पे 9 आवर्स एंड कितने मिनट्स हैं, 4 मिनट्स है। इसको हमें क्या करना है, हमें मल्टीप्लाई करना है इसको 16। तो इसको मल्टीप्लाई करने के लिए क्या करेंगे, पहले हम इसको डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट, डेसिमल फॉर्म में हो जाएगा 9.04। अब इसको सिंपली हम 16 से मल्टीप्लाई करेंगे, इस तरीके से इसको मल्टीप्लाई करेंगे। पहले क्या करेंगे, पहले हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 टाइम्स 4 इज 4, 2 कैरी, 6 टाइम्स 0 इज 0, ये 2 ऐड कर देंगे इसमें। नाउ 6 टाइम्स 9 इज 54। अब क्या करेंगे, यहाँ पे अब हम इनको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 टाइम्स 4 इज 4, 1 टाइम्स 0 इज 0, 1 टाइम्स 9 इज, ये दोनों प्रोडक्ट्स को ऐड कर देंगे, हमारे पास आ जाएगा 4, 6, 4 एंड 14। 2 डेसिमल प्लेसेस है, तो यहाँ पे 2 डेसिमल पहले यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे। हमारे पास आ गए 144.64, दिस इज 144.64, यानी कि 144 आवर्स और 64 मिनट्स। अब ये मिनट्स जो हैं ये 60 को एक्सीड कर रहे हैं, तो इसको हम क्या लिखेंगे, ये हो गया 144 आवर्स और ये हो जाएगा साथ में 60 मिनट्स, पे प्लस लगाएंगे, प्लस 4 मिनट। अब 60 मिनट्स किसके इक्वल होते हैं, तो ये हमारे पास हो गया 144 आवर, 60 मिनट्स मतलब 1 आवर हो गया, और साथ में हमारे पास है 4 मिनट।
तो 144 आवर्स एंड 1 आवर, ये कितना हो गया हमारे पास 145 आवर्स, और साथ में हमारे पास है 4 मिनट। तो हमारा आंसर आ गया है 145 आवर्स एंड 4। ऐसे ही आप इनको मल्टीप्लाई करें। नाउ टेम्परेचर के बारे में पढ़ते हैं। टेम्परेचर क्या है? मेजरमेंट है। इससे हमें क्या पता चलता है कि कोई ऑब्जेक्ट कितना हॉट है या कितना कोल्ड है। टेम्परेचर को हम या तो डिग्री सेल्सियस में, या फिर हम जिसको सेंटीग्रेड बोलते हैं, या फिर डिग्री फ़ारेनहाइट में हम इसको मेजर करते हैं। और जिस इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से मेजर करते हैं बॉडी का टेम्परेचर, उसको थर्मोमीटर बोलते हैं। सेल्सियस स्केल पे 0 डिग्री डिनोट करता है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर, और 100 डिग्री डिनोट करता है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। ईच डिविजन डिनोट्स 1 डिग्री सेल्सियस डिनोट करता है हर डिविजन। अब फ़ारेनहाइट स्केल पे 32 डिग्री फ़ारेनहाइट फ्रीजिंग पॉइंट है वाटर का, एंड 212 डिग्री फ़ारेनहाइट बॉइलिंग पॉइंट है वाटर का। तो हम बोल सकते हैं कि 0 डिग्री सेल्सियस 32 डिग्री फ़ारेनहाइट के इक्वल है, एंड 100 डिग्री सेल्सियस 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। थर्मोमीटर जो यूज करते हैं बॉडी टेम्परेचर मेजर करने के लिए, उसको क्लिनिकल थर्मोमीटर बोलते हैं। अब हम पढ़ेंगे कि इनको हम कैसे कन्वर्ट करते हैं। पहले देखते हैं फ़ारेनहाइट से डिग्री सेल्सियस में कैसे कन्वर्ट करते हैं। इसके लिए हम ये फॉर्मूला यूज करते हैं 5/9 इंटू डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस 32, या डिग्री सेल्सियस के इक्वल हो। नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री फ़ारेनहाइट नहीं होता है, 37 डिग्री सेल्सियस। अब हमें ये डिग्री फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में करना है, तो हमने क्या किया, यहाँ पे 5/9 लिखा, और डिग्री फ़ारेनहाइट कितना है 113 माइनस 32, इसको सॉल्व किया तो ये आ गया 45 डिग्री फ़ारेनहाइट। अब अगर सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में करना है तो क्या करेंगे, हम ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे 9/5 इंटू डिग्री सेल्सियस प्लस 32, ये डिग्री फ़ारेनहाइट के इक्वल होगा। तो 10 डिग्री सेल्सियस को कन्वर्ट करना है, तो हमने क्या किया, यहाँ पे डिग्री सेल्सियस की जगह 10 पुट किया, सॉल्व किया तो ये आ गया 50 डिग्री फ़ारेनहाइट। अब ये टेम्परेचर हमें गिवन है, इसको क्या करना है, हमें डिग्री फ़ारेनहाइट से डिग्री सेल्सियस में करना है। तो हमारे पास क्या है, यहाँ पे क्वेश्चन है हमारे पास 48 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो टेम्परेचर है हमारे पास 48 डिग्री फ़ारेनहाइट। इसको क्या करना है, हमें डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना है। तो जब हमें फ़ारेनहाइट को डिग्री सेल्सियस में करना है, हम क्या यूज़ करेंगे, 5/9 इंटू डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस 32, इसको यूज़ करेंगे हम। 5/9 इंटू डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस 32, इससे हमें क्या मिलेगा, डिग्री सेल्सियस हमें इससे मिल जाएगा। यहाँ पे क्या करेंगे, 5/9 डिग्री फ़ारेनहाइट की जगह 48 पुट करेंगे माइनस 32, ये लिखा 5/9, 48 माइनस 32, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, हमारे पास 16 आ जाएगा। देन अब क्या करेंगे, 5/9 इंटू 16 करना है। तो पहले हमने क्या किया, ये हमने 5 इंटू 16 कर देंगे, 5 इंटू 16 कर देंगे, ये कितना आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा 80, और इसको 9 से डिवाइड कर, तो इसको डिवाइड करेंगे, ये आ जाएगा हमारे पास 8.88 डिग्री सेल्सियस। इस तरीके से हमने क्या किया, डिग्री फ़ारेनहाइट को डिग्री सेल्सियस कन्वर्ट किया। ऐसे ही आप इनको करेंगे। नेक्स्ट अब हमें क्या करना है, डिग्री सेल्सियस को डिग्री फ़ारेनहाइट में करना है। तो हम यहाँ पे 18 डिग्री सेल्सियस को करेंगे। इसके लिए क्या फॉर्मूला होता है, 9/5 इंटू डिग्री सेल्सियस प्लस 32, 9/5 इंटू डिग्री सेल्सियस, और इसमें 32 हमें ऐड करना। क्या करेंगे, डिग्री सेल्सियस में क्या गिवन है, हमारे पास 18 गिवन है, यहाँ पे हम 18 पुट कर देंगे, और यहाँ पे क्या है 32 इसमें ऐड करना है। तो इसको सॉल्व करेंगे, 9 इंटू 18 करेंगे, 5 से डिवाइड करेंगे, और फिर उसमें 32 ऐड कर देंगे। तो ये सॉल्व करके हमारे पास कितना आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा 64.4 डिग्री फ़ारेनहाइट। हमने क्या किया, यहाँ पे 18 डिग्री सेल्सियस को हमने फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट किया, तो ये आ गया 64.4 डिग्री फ़ारेनहाइट। इस तरीके से हम करते हैं इसको, और ये फॉर्मूला हमने यहाँ पे यूज़ किया। ऐसे ही आप इन सारे क्वेश्चंस को करेंगे। अब देखते हैं रीडिंग टाइम टेबल। वी नीड टू प्लान आवर वर्क। अगर हमें कोई वर्क करना है, हमें उसके लिए प्लानिंग करनी है, चाहे वो स्टडिंग है या हॉलीडे के लिए जाना है आपको, या किसी भी चीज़ के लिए कुछ भी करना है आपको, तो उसके लिए आपको प्लान करना होता है। इसके लिए हमें एक टाइम टेबल बनाना होता है। टाइम टेबल क्या है, वो एक लिस्ट होती है जो डिस्प्ले करती है कि कोई काम आपको किस टाइम पर करना है। तो डिफरेंट मोड्स ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी ये टाइम टेबल यूज करते हैं, जिसमें डिपार्चर और अराइवल टाइमिंग्स पता चलते हैं। मिस्टर रमन एंड हिज फैमिली, इन्होंने एक क्या प्लान किया है, प्लान टू रिटर्न टू ग्वालियर। इन्होंने प्लान किया कि ग्वालियर पहुंचेंगे ट्रेन से। देर आर 2 ट्रेन फ्रॉम दिल्ली टू ग्वालियर। अब 2 ट्रेन है दिल्ली से ग्वालियर की, उनके टाइमिंग्स हमें यहाँ पे इस टाइम टेबल में गिवन है। इसको स्टडी करना है और क्वेश्चंस के आंसर देना है। इफ मिस्टर रमन फैमिली बोर्ड्स ट्रेन नंबर, अगर वो
इस ट्रेन को बोर्ड करते हैं एट 1325 आवर्स, अगर इस टाइम पे वो इस ट्रेन को बोर्ड करते हैं तो हाउ मच टाइम विल इट टेक टू रीच आगरा, तो उन्हें आगरा पहुंचने में कितना टाइम लगेगा। तो हमें यहाँ पे पता है डिपार्चर का टाइम कितना है 1325 आवर्स, आगरा पहुंचेंगे कितने बजे 1530, तो टाइम कितना लगा, मतलब ड्यूरेशन क्या रही, कितने टाइम में वो पहुंचे। इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमें पता चला कि 2 आवर्स 5 मिनट्स लगेंगे। अब अगर मिस्टर रमन की जो फैमिली है, अगर वो इस ट्रेन को बोर्ड करते हैं तो आपको बताना है कि उन्हें कितना टाइम लगेगा आगरा पहुंचने में, अगर दिल्ली से डिपार्चर कितने बजे किया उन्होंने 2056 आवर्स पे। तो डिपार्चर हुआ है 2056 आवर्स पे और पहुंचेंगे कितने बजे 2243 आवर्स पे। ड्यूरेशन कैसे निकालेंगे, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 1 आवर 47 मिनट्स उन्हें लगेंगे। तो ये टाइम टेबल बहुत हेल्पफुल होता है इस तरीके से। हमें यहाँ पे क्या पता चल रहा है, अगर वो 13 वाली ट्रेन को बोर्ड कर रहे थे तो उन्हें 2 आवर्स 5 मिनट्स लग रहे थे, और अगर दूसरी ट्रेन को बोर्ड कर रहे हैं तो उन्हें 1 आवर 47 मिनट्स लग रहे हैं। तो इसकी हेल्प से उन्हें पता चला कि अगर वो इस फर्स्ट ट्रेन को यानी 12 वाली ट्रेन को बोर्ड करेंगे तो वो कम टाइम में पहुंच जाएंगे। अब प्रिंटिंग प्रेस वर्क्स फॉर, अब एक प्रिंटिंग प्रेस है जो 5 आवर्स 30 मिनट्स के लिए वर्क करती है एक डे में। हाउ मेनी आवर्स डज इट वर्क इन अ वीक, तो वो वीक में कितने आवर्स में वर्क करेगी। तो एक डे में कितने आवर्स वर्क करिए 5 आवर्स 30 मिनट्स। तो वीक में कितने डेज होते हैं, वीक में 7 डेज होते हैं, एक वीक में 7 डेज होते हैं। तो वो कितने टाइम तक वर्क करेगी, कितने आवर्स के लिए वर्क करेगी। तो ये क्या है हमारे पास 5 आवर्स एंड 30 मिनट्स है। इसको क्या करेंगे आप सिंपली 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास पता चल जाएगा वो कितना टाइम के लिए वर्क करेगी, 38 आवर्स और 30 मिनट्स के लिए वो वर्क करेगी। सिंपली मल्टीप्लाई कर देंगे आप। देन एक लोकल ट्रेन टेक्स 2 आवर्स 15 मिनट्स नोएडा पहुंचने में फ्रॉम दिल्ली एंड 3 आवर्स 5 मिनट्स गाजियाबाद पहुंचने में फ्रॉम नोएडा। तो हाउ मच टाइम डज लोकल ट्रेन टेक, तो लोकल ट्रेन को गाजियाबाद पहुंचने में कितना टाइम लगा दिल्ली से। क्या करेंगे आप इन सबको आप देखेंगे। तो सबसे पहले हमें गिवन है कि दिल्ली से नोएडा जाने में कितना टाइम लगा, फिर हमें गिवन है कि नोएडा से गाजियाबाद जाने में कितना टाइम लगा। तो आपको बताना है कि गाजियाबाद जाने में कितना टाइम लगेगा दिल्ली से, यानी दोनों को आप सिंपली ऐड कर देंगे। ऐसे यहाँ पे आपको एक टाइम टेबल गिवन है, इसको रीड करेंगे और आप इनके आंसर करेंगे। तो अगर पैसेंजर बोर्ड करता है इस ट्रेन को फ्रॉम नोएडा तो उसको देहरादून पहुंचने में कितना टाइम लगेगा। तो इसमें क्या करेंगे आप, देहरादून पहुंचने का टाइम क्या है 2248। इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे डिपार्चर का टाइम 1308 आवर्स। इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कितना टाइम लगेगा उनको पहुंचने में, क्या लगेगा 9 आवर्स 40 मिनट्स। इस तरीके से आप इसको करेंगे। नाउ टाइम टू रिकलेक्ट। 2 टाइप्स ऑफ क्लॉक्स होती हैं, 12 आवर क्लॉक एंड 24 आवर क्लॉक। जो फॉर्मेट है टाइम लिखने का 24 आवर क्लॉक का वो क्या है आवर्स मिनट्स या आवर्स मिनट सेकेंड्स। टाइम टेबल का मतलब एक लिस्ट हो गई जिसमें टाइम डिस्प्ले होता है कि कोई इवेंट किस टाइम पे होगा। वी फाइंड द डिफरेंस बिटवीन, हम अराइवल और डिपार्चर टाइम के बीच का डिफरेंस निकालते हैं अगर हमें ड्यूरेशन निकालनी है। टेम्परेचर क्या है, मेजर है किसी भी ऑब्जेक्ट की डिग्री ऑफ हॉटनेस या कोल्डनेस को बताता है। नाउ फॉर्मूला यूज करते हैं हम सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में करने के लिए, और ये फॉर्मूला यूज करते हैं हम फ़ारेनहाइट से सेल्सियस में करने। तो आपको बताना है 7 डेज कितने आवर्स के इक्वल होगा। अगर एक मैन ने 10:50 AM पे वर्क शुरू किया है और फिनिश किया है 10:50 PM पे, तो कितने आवर्स तक उसने वर्क किया है। वाटर किस टेम्परेचर पे बॉईल करता है। ऑन अ वेरी कोल्ड डे, बहुत कोल्ड डे है तो टेम्परेचर क्या होगा, और अगर बहुत हॉट डे है तो टेम्परेचर क्या होगा। लॉन्गेस्ट टाइम ड्यूरेशन क्या है इनमें से वो आपको बतानी है। फिर आपको क्या करना है, जैसे जैसे यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस हैं इसके अकॉर्डिंग आपको इन सबको कन्वर्ट करना है। देन इन्हें फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है और इनको सेल्सियस में कन्वर्ट करना है। तो ये चैप्टर हमारा फिनिश हो गया है। आई होप आपको ये चैप्टर समझ आया होगा। आप इसको प्रैक्टिस करो अच्छे से। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड हैव